बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। अरे आदमी कुछ में कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया मैंने था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बाबा रामदेव को बखूबी आप जानते होंगे कि बाबा रामदेव कैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं और कैसे टीवी चैनल से बैठकर कहते हैं कि 40 वाला पेट्रोल आपको चाहिए, 300 वाला सिलेंडर चाहिए, कौन सरकार आप चुनेंगे। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। अब उसी बात को लेकर जब रिपोर्टर ने सवाल कर लिया कि आपका टीवी चैनल पर एक जो है बयान चल रहा था, खूब वायरल भी हुआ था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज तो पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। तो बाबा जी भड़क गए। आओ देखा ना ताओ, पत्रकार से बदतमीजी पर उतर आए कि अब नहीं देंगे तुम्हारे सवाल का जवाब। तब दिया था, आज नहीं देंगे, क्या कर लोगे? मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि आप समझ ही नहीं सकते कि बाबा है या क्या है। माने ऐसे गुंडे की तरह बिहेव कर रहे थे एक पत्रकार के साथ। नहीं दे रहा जवाब, क्या कर लोगे? जरा आप 56 सेकंड का वो वीडियो सुनिए जिस वीडियो में बाबा रामदेव बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे पत्रकार से। सुनिए जरा। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ में कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया मैंने था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल तो सुना आपने? बाबा जी कह रहे हैं ऐसे प्रश्न ही मत पूछो। मतलब प्रश्न उनके हिसाब से पूछने पड़ेंगे और अगर आप बाबा जी के हिसाब से प्रश्न नहीं करेंगे तो बाबा जी बदतमीजी पर उतारू हो जाएंगे। बाबा जी कहने लगेंगे सवाल मत पूछो, निकल जाओ यहां से, ठीक नहीं होगा। मतलब पता नहीं इसके बाद बाबा जी क्या करने वाले थे, समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब हो सकता है मारपीट पे भी उतारू हो जाते, क्योंकि आपने देखा उनका तेवर कैसे दिखाई दे रहा था इस वीडियो के जरिए। अब ये वीडियो ट्वीट किया है रणविजय सिंह ने। रणविजय सिंह जी लिखते हैं कि चुप हो जा, आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं होगा। वही बात जो लास्ट में बाबा रामदेव बोल रहे हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं तो होगा क्या? अब आप ये भी अंदाजा लगा दीजिए और ये भी अंदाजा लगाइए बाबा हैं या क्या हैं, क्योंकि बाबा कभी इस तरह की धमकी तो नहीं देता है भाई कि अगर तुमने सवाल पूछा तो हम देख लेंगे, या ठीक नहीं होगा, या फिर तुम यहां से निकल जाओ, चले जाओ, हम तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देंगे, तब दिया था आज नहीं देंगे। इस तरह की बातें तो आपने किसी बाबा को शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये बाबा रामदेव जो कुछ भी बोल सकते हैं। अब इस पर कई सारे रिएक्शंस भी आए हैं, वो रिएक्शन भी मैं पढ़ के सुना देता हूं, फिर आगे चर्चा करते हैं। शकील अख्तर हैं, लिखते हैं कि इस खबर को टीवी चैनल इस तरह चला सकते हैं कि देखो बाबा का आत्मविश्वास, डांट बाबा रामदेव का प्रसाद है, आज हमारे रिपोर्टर को मिला, या ये भी ठीक रहेगा बाबा के सामने रिपोर्टरों की सिट्टी पिट्टी गुम। मतलब ये लाइनें लिखी गई, लोग बाग ऐसा लिख रहे हैं कि किस तरह से बाबा बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से बाबा बातचीत कर रहे हैं। इंदिरा मीना है, वो भी कमेंट करते हैं, लिखती हैं कि 2014 से पहले बाबा रामदेव जोर शोर से भाजपा के लिए प्रचार करते थे, भाजपा को वोट देने और 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पाने का वादा करते थे। आज पेट्रोल 100 के पार है। पत्रकार ने जब सवाल किया तो पत्रकार को धमकी देने लगे। शर्मनाक। आज पूरे देश में बाबा की थू थू हो रही है। क्यों हो रही है? एक तो बाबा जो बोल रहे थे 2014 के पहले कि भैया 300 सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए, एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दरमियान बाबा जी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि 300 वाला सिलेंडर लोगे या 40 वाला सिलेंडर लोगे। 300 का सिलेंडर चाहिए, 1000 रुपए का सिलेंडर चाहिए, 40 में पेट्रोल डीजल चाहिए या 100 रुपए में पेट्रोल डीजल चाहिए, किसको चुनोगे? तो बाबा उस सवाल से बिल्कुल इतर हो चुके हैं। अब वो सवाल उनसे कोई पूछ लेता है या उनका वीडियो कोई वायरल कर देता है तो बाबा जी को गुस्सा आ जाता है, बाबा जी तिलमिला जाते हैं, बाबा जी गुस्सा जाते हैं और पत्रकार से बदतमीजी पर उतर आते हैं। तो ये अब जनता भी लिख रही है। इनका एक पुराने नाम को लेकर भी लोग कह रहे हैं। देखिए प्रवीण पंगाल है, वो लिखते हैं सलवार वाले बाबा रामदेव कानिया,
अब ये जनता लिख रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल कहा जा रहा है। समा परवीन है, वो लिखती है, बाबा रामदेव जी, आप रामलीला मैदान से सलवार सूट पहनकर क्यों भागे थे? मतलब ये भी पूछा जा रहा है, जनता पूछे सवाल। और ये भी एक लिखा है, राजेंद्र मीना है, वो भी लिखते हैं कि 2014 से पहले बाबा रामदेव जोर शोर से प्रचार करते थे। यही ट्वीट है जो पहले किया गया था, सेम वही ट्वीट किया जा रहा है। और ये अब जनता पूछ रही है कि आखिरकार बाबा जी बताओ कहाँ है। स्वाति मिश्रा का भी ट्वीट इस पर आया कि बाबा रामदेव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनाओ, 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। जब एक पत्रकार ने उन्हें उनकी बात याद दिलाई तो जीवन भर योग करने वाले बाबा भड़क गए। मुझे तो लगता था कि योग का असर तन मन दोनों पर तो होता ही होगा, लेकिन बाबा रामदेव को देखकर नहीं लगा कि बाबा रामदेव योग करते हैं, क्योंकि जो योग करता है वो मनोयोग से भी सही होता है, उसकी मानसिक स्थिति भी सही होती है, क्रोध भय उसके सामने नहीं आता है। लेकिन बाबा रामदेव को देखकर ये कतई नहीं लगा कि बाबा रामदेव योग गुरु हैं, क्योंकि अगर गुरु ही ऐसी हालत करेंगे तो उनके चेले न जाने क्या क्या करेंगे, तो राम ही जाने। क्योंकि बाबा रामदेव योग सिखाते हैं, योग में मनोयोग भी आता होगा, योग में बहुत सारी चीजें आती। बाबा जी कहते भी है, सुबह सुबह टीवी खोल के आप देखेंगे, इससे मन स्वस्थ रहता है, दिमाग संतुलित रहता है, दिमाग में गलत विचार नहीं आते, ऐसा नहीं आता, ये वाला योग करो। और बाबा जी खुद वो वाला योग करके आपको दिखाते हैं, लेकिन बाबा जी खुद उस पर अनुसरण नहीं करते हैं। अगर बाबा जी अनुसरण कर रहे होते तो शायद बाबा इस तरह एक पत्रकार के साथ बदतमीजी तो ना ही करते। दरअसल बाबा जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी का प्रमोशन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से वोट मांग रहे थे। वोट तो रहने ही दीजिए, अब वो क्या क्या बाबा कर रहे थे आप सब ने देखा कि कैसे बाबा जी लगे हुए थे, पूरी तरीके से मतलब जी जान छोड़कर लगे हुए थे, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। इसके लिए टीवी चैनल्स पर लगातार बोल रहे थे, जगह जगह सभा भी कर रहे थे। लेकिन हाल तो अब बेहाल हो गया है। अब आप जब पेट्रोल डीजल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पंप में देखेंगे तो आपको 101 दिखाई देगा, यानी 100 के पार, सेंचुरी पार हो गया पेट्रोल, और डीजल भी लगभग उसके पीछे लगा हुआ, कुछ दिन में वो भी पार हो जाएगा। तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। सिलेंडर अब कितना महंगा, और आप देख रहे लगातार जो है महंगाई चरम पर पहुंच गई है। 50 रुपए भी हाल फिलहाल और महंगा कर दिया, यानी आम जनता पर महंगाई की पूरी मार पड़ चुकी है। लेकिन बाबा रामदेव जी गुमसुम घूम रहे हैं। ऐसे में उन्हें पत्रकार ढूंढ रहे थे कि बाबा जी मिले और बाबा जी से जानकारी प्राप्त की जाए, ये पूछा जाए कि बाबा जी बताओ वो 40 रुपए पेट्रोल दिलाने का आपने वायदा किया था, कहाँ गया? जनता आज पूछ रही कि बाबा रामदेव तो कह रहे 40 वाला पेट्रोल डीजल चाहिए, वो कहाँ है? बीजेपी की सरकार तो आ गई है, इसीलिए बाबा रामदेव बच्चे घूम रहे थे। लेकिन एक जगह पत्रकार से भेंट हो गई तो बाबा जी अपनी औकात पे आ गए। बाबा जी ऐसे बदतमीजी करने लगे, पूछो मत, और देख लेने तक की धमकी देने लगे। ये कहने लगे आप पूछना नहीं, आप सवाल नहीं पूछना, जाओ हो गया, जवाब दे दिया हमने। तो आप समझिए ये है बाबा का हाल। तो बाबा की अब हालत चौपट हो गई है, क्योंकि जगह जगह बाबा जी की थू हो रही है। जनता भी ये जानना चाह रही कि बाबा जी बताओ तो, धर्म है, देखिए उन्होंने लिखा है सुनना तो पड़ेगा बाबा रामदेव जी, लिखा है सुनना तो पड़ेगा, हैशटैग बाबा रामदेव जी। जनता लिख रही कि सुनना तो पड़ेगा भाई, आपने एक नेता, एक राजनेता के तौर पर वायदा किया था। आप एक उस समय बाबा नहीं लग रहे थे जब आप निजी चैनल पर बैठकर इस तरह की बातें बोल रहे थे कि 40 वाला पेट्रोल डीजल चाहिए या फिर 100 रुपए वाला चाहिए, कौन सरकार चुनोगे जो 300 को आपको देगी गैस सिलेंडर, या फिर 1000 वाले। तो ये सब बाबा जी कह रहे थे। बाबा जी सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर बात कर रहे थे उस चैनल पर बैठकर। तो इसीलिए जनता ने समझा कि भाई चलो बाबा जी हैं, हमको सुबह सुबह योग सिखाया है, कपालभाति सिखाई है, बहुत सारी चीजें सिखाई, हम सुबह सुबह बाबा को देखकर लग जाते हैं। तो बाबा जी ये भी कह रहे हैं चलो बीजेपी को वोट ही दे देते हैं। लेकिन अब जनता ये पूछने पर उतारू हो गई, बाबा जी कहां गया 40 रुपए वाला पेट्रोल डीजल का सपना? और 300 तो भूल जाओ, 1000 से ऊपर हो गया गैस सिलेंडर। अब कैसे बनाएं खाना, और कैसे खाएं, और कैसे कहीं जाएं? क्योंकि जाने के लिए भी गाड़ी में पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा, डीजल तो डालना ही पड़ेगा। किसान बेचारा इसलिए परेशान है कि वो डीजल डालकर कैसे सिंचाई करेगा। डीजल के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं और 9 दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आप समझिए कि सरकार ने जो वादा किया था और सरकार ने जो पेट्रोल डीजल में थोड़ा कमी की थी, जो एक चुनावी लॉलीपॉप चुनाव के पहले दिया था, उस लॉलीपॉप को वापस ले लिया। यानी चुनाव के बाद फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में पुरजोर तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। अब पूछे कौन भैया, पूछ लो तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए बाबा रामदेव को भी दिक्कत हो गई। बाबा रामदेव से पूछा गया तो बाबा रामदेव जी भड़क गए। अब समझिए आप ये बाबा हैं या क्या है, इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगाइए। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।